आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, ये महज एक गाना नहीं, और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हम क्यों कह रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के उच्च उपायुक्त को बुलाकर पुलवामा हमले के पीछे मसूद अजहर के आतंकी संगठन का पूरा काला चिट्ठा सौंप दिया है। मंगलवार के तड़के पाकिस्तान के कैंप पर एयर स्ट्राइक करने वाले भारत ने पाकिस्तान के विमान को भी ढेर कर दिया है, जिसने भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत की, जिससे ये साबित हो रहा है कि सेना और सरकार पाकिस्तान के हर खुरापात हरकत का इलाज कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-16 भारत में रजौरी के नौशेरा के पास दाखिल हुआ, और तभी भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन के लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के F-16 का पीछा करके उसे ढेर कर दिया। इसलिए देश के तबके से ये आवाज उठने लगी है कि देश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि भारत ने 26 फरवरी को सुबह 3:30 बजे पीओके और पाकिस्तान में घुसकर 12 मिराज 2000 आतंकी विमान से बालाकोट में मसूद अजहर के सबसे बड़े आतंकी कैंप को ध्वस्त किया, और फिर आतंकी कैंप पर हुए हमले का बदला लेने के लिए बुधवार सुबह भारत में घुसे पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को भी ढेर कर दिया गया। जिस वक्त पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को ढेर किया गया, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा संसद कार्यक्रम में मौजूद थे। तभी पीएम मोदी के पास एक चिट आई, और उस चिट के आते ही पीएम मोदी ने अपने हाथों में लगे घड़ी की तरफ देखा, जिसे देखने के बाद पीएम मोदी ने वहां आगे कोई संबोधन नहीं किया। संबोधन का समापन कर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को चिट दे दी और उनसे कुछ कहा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से तुरंत निकल गए। मंगलवार को भी पीएम मोदी दिल्ली में गांधी शांति पुरस्कार के कार्यक्रम में देर से पहुंचे थे, क्योंकि मंगलवार सुबह 3:30 बजे जब पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना आतंकी अड्डों पर स्वच्छता अभियान चला रही थी, उस समय हर पल के ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले रहे थे। वायुसेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर और सीमा पर घेर कर पाकिस्तान के आतंक को जवाब दिया। तो वहीं गृह मंत्रालय भी लगातार सतर्क रहा। राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य बड़े मंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक लेते रहे। इस दौरान बुधवार सुबह करीब 4 घंटे के लिए देश के उत्तरी हिस्से के करीब 9 एयरपोर्ट पर सामान्य उड़ानों को रोक दिया गया। वहीं पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को बुलाकर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों और पुलवामा हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद के होने का सबूत सौंप दिया गया। वहीं पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में आने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। तो नतीजा ये हुआ कि जिस पाकिस्तान का एहसान उतारने को लड़ाकू विमान भारत भेजा गया था, वो पाकिस्तान भारत के हाथों एक बार फिर मुंह की खाया। तो एक बार फिर पाकिस्तान के सीएम इमरान खान भारत से बातचीत का राग अलापना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, तो षड्यंत्र रचने का सोचता ही क्यों है। फिलहाल भारत की इस कार्रवाई से पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले का गुनहगार जैश-ए-मोहम्मद को काफी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। वहीं खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक से 300 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया कि पाकिस्तान के आतंकवादी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों और भीड़ भरे बाजारों में हमला कर सकते हैं। यह अलर्ट आते ही देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी तुरंत बढ़ा दी गई। वहीं बुधवार को पाकिस्तान का विमान खदेड़ने के दौरान भारत का एक फाइटर जेट MiG-21 पाकिस्तानी इलाके में गया, जिससे पाकिस्तान ने गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के पायलट को कस्टडी में लेने का भी दावा किया है, जिसके बाद भारत में बुलाए गए पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि उन्हें भारतीय वायुसेना के पायलट को सकुशल वापस भेजना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ, और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव के पल पल अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।